नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए तमाम जरूरी खबरों पे एक नजर डाल लेते हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में ऋण धोखाधड़ी मामले में हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक समाचार एजेंसी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 65 साल के मेहुल चोकसी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो अभी जेल में है। बता दें कि भारत की प्रत्यर्पण की अपील के बाद बेल्जियम में ये कार्रवाई की गई। ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने बेल्जियम में संबंधित विभाग और अधिकारियों से मेहुल पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने चोकसी को गिरफ्तार करते वक्त मुंबई की एक अदालत की ओर से उसके खिलाफ जारी किए गए 2 गिरफ्तारी वारंट का हवाला दे दिया। वारंट 23 मई 2018 और 15 जून 2021 की तारीख के थे। हालांकि मेहुल चोकसी के खिलाफ स्वास्थ्य और अन्य कारणों से ये आशंका जताई जा रही है कि पुलिस उसे ज्यादा देर तक जेल में नहीं रखेगी। बता दें कि मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी में कथित संलिप्तता के लिए वांछित हैं। वहीं वो अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ एंटवर्प में रह रहे थे। उसके बाद एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता है। वो इलाज के लिए द्वीप राष्ट्र से बाहर गए थे। उनके भतीजे नीरव मोदी भी इसी मामले में सह आरोपी हैं। आज अम्बेडकर जयंती है और इसी मौके पर आज पीएम मोदी हरियाणा का दौरा करने वाले हैं। बता दें कि वो वहां हिसार और यमुनानगर जाएंगे, जहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। इसी के साथ पीएम मोदी हिसार से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान की शुरुआत भी करेंगे। संकल्प की उड़ान कार्यक्रम के तहत हिसार अयोध्या की पहली विमान सेवा को वो हरी झंडी दिखाएंगे। बताया गया है कि हिसार से अयोध्या के लिए फ्लाइट का ऑपरेशन सप्ताह में 2 बार किया जाएगा, जबकि जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए हफ्ते में 3 बार फ्लाइट चलेंगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी हिसार हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल की आधारशिला भी रखेंगे। उन्होंने अपने हरियाणा दौरे को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, अम्बेडकर जयंती हरियाणा की विकास यात्रा को समर्पित रहेगी। आज करीब 10 बजे हिसार अयोध्या के बीच कमर्शियल फ्लाइट का शुभारंभ और एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास करूंगा। दोपहर बाद यमुनानगर में भी कई प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। दिन में मोदी यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल पावर यूनिट की आधारशिला भी रखी जाएगी। उधर टीएमसी नेता और पूर्व सांसद कुणाल घोष ने ये आरोप लगाया है कि जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है उसके पीछे बीजेपी और कई अन्य राजनीतिक पार्टियों का हाथ है। तृणमूल कांग्रेस के नेता का ये आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियां, बीएसएफ और कुछ राजनीतिक दलों का एक सेक्शन इस साजिश में शामिल था। बीएसएफ ने मदद करके उपद्रवियों को राज्य का बॉर्डर पार कराया। कुछ उपद्रवी मुर्शिदाबाद के इलाके में घुसे, वहीं अराजकता फैलाई और बीएसएफ ने उन्हें वापस जाने के लिए भी मदद की। ये इनपुट सच है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। घोष ने आगे कहा कि भाजपा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दूसरों राज्यों की तस्वीरों का इस्तेमाल करके उसे मुर्शिदाबाद का बताया। वो बंगाल के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार और पार्टी इस साजिश का मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में 10 अप्रैल से हिंसक प्रदर्शन जारी है। इसी बीच रविवार को मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का इलाके में तनाव बढ़ गया। हालांकि जल्द ही हालात पर काबू पा लिया गया। We are receiving some inputs and allegations that there was a larger conspiracy behind those incidents. Some section of central agency, a section of BSF and a section of 2 or 3 political parties. They were involved in this conspiracy, and with the help of a part of BSF, there was a gap in border. Some miscreants entered, they made chaos, and they were given safe passage to return. Return where? I use the word border, and with the help of a section of PSF. Whether it is true or not, there is a need of proper investigation, because the local people, they are not finding any known case who are the masterminds. Who are the masterminds? Police is taking some steps against some people, but the main masterminds, there is a clear gap. Where are they? Where they came from and where they went back?
So there is an allegation that with the help of BSF, there is a deep-rooted conspiracy here to malign West Bengal, to create some scenes in those areas, so that BJP and opposition can use those scenes as their political platform, because BJP has no issue here. You see, in the post of Bharatiya Janata Party, they have used some pictures, but we have pointed out most of the pictures are from other states, other incidents. They are using it as Murshidabad. They are trying their best to provoke the people of Bengal, but under the leadership of Mamata Banerjee, our state government and our party, we are trying our best to fight it out, fight the conspiracy and keep normalcy. 12 साल से कम उम्र के बच्चे जो हज करने के लिए जाना चाहते थे वो अब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब सरकार ने उनका वीजा जारी नहीं किया है। आपको बता दें कि करीब 291 बच्चे ऐसे हैं जिनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया। हज के लिए रवाना होने के लिए कई जिलों के बच्चे शामिल थे जिनकी उम्र 12 साल से कम है। एक राज्य की हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने सर्कुलर जारी कर अवगत कराया है कि हज 2025 में सऊदी अरब सरकार 12 साल की आयु से कम के बच्चों का वीजा जारी नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सऊदी सरकार की ओर से रोक लगाने की वजह से देश के कई राज्यों के 12 साल से कम उम्र के 291 बच्चे हज पर नहीं जा पाएंगे। एसपी तिवारी ने बताया कि जिस कवर नंबर में बच्चे शामिल हैं, उनमें अन्य हज यात्री हज पर जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि अगर प्रभावित कवर नंबर में कोई अन्य हज यात्री बच्चे की वजह से अपनी यात्रा 14 अप्रैल तक ऑनलाइन और साथ ही हज सुविधा ऐप के माध्यम से निरस्त कराने के लिए आवेदन करता है तो उनकी यात्रा निरस्त कर दी जाएगी। उन्हें किसी तरह का निरस्तीकरण शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल के बाद निरस्तीकरण पर नियमानुसार कटौती की जाएगी। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बारिश का सुहावना मौसम अब खत्म हो गया है। आपको बता दें कि आज से गर्मी वापस आ जाएगी और तापमान करीब 40 के पार जा सकता है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान लगातार बढ़ेगा और 16 अप्रैल से भीषण गर्मी के साथ लू का असर भी देखने को मिलेगा। वहीं आईएमडी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के मुताबिक आज से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाएगा और 16 अप्रैल तक ये 42 डिग्री तक पहुंच जाएगा। रात के वक्त तापमान में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी और ये 25 डिग्री तक जा सकता है। यानी अब दिन हो या रात, गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। वहीं अगर 16 और 17 अप्रैल की बात करें तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में लू चलने की चेतावनी दे दी गई है। लू यानी हीट वेव एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और गर्म हवाएं चलती हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को इस दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। ये थी वो सभी अहम जानकारी जो हमने आपको दी। हम आपको इसका अपडेट भी देंगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।